नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज यहाँ पर पौष कृष्ण तृतीया और चतुर्थी ऐसे 2 दिन की तिथियों के संदेश यहाँ पर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे आज ये जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत संदेश हमें अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए, कि हमारा जीव का कर्तव्य था क्या जो हम वो नहीं समझा, और जो हमारा कर्तव्य नहीं है उस कार्य को करने में लगे हैं। अपना अकर्तव्य स्वभावी आत्मा को जानना देखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो वो तो हम समझ नहीं पा रहे और परद्रव्यों के कर्तव्य को अपना कर्ता मान रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो ऐसे अपने कर्तव्य का बोध कराने वाला ये सुंदर समय सारची, योग सारची प्राव्रत, इसके मोक्ष अधिकार में आचार्य अमित गतिदेव ने बहुत ही सुंदर वर्णन को बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं वहाँ से ये संदेश। लिखा है कि जिस प्रकार खेत में पड़ा हुआ बीज खारे जल के त्याग से भी मीठे जल के योग से मधुर फसल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तत्व श्रवण के योग से, तत्व वार्ता सुनने के प्रभाव से उत्तम जीव उत्तम कार्य होता है और उत्तम ध्यान उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव? आचार्य देव कहते हैं कि यह जो उत्तम कुल हमें मिला है ना, उत्तरोत्तर उत्तम कुल, उत्तम जन्म और उत्तम देव शास्त्र गुरु का मिलना, सर्वोत्तम उत्तम से उत्तम सामग्री का हमें अभी सुयोग मिला है। तो ऐसे सुयोग अवसर मिलने के बाद भी यदि हम अपना कल्याण ना कर पाए तो ये सुयोग अवसर का कोई फायदा नहीं होगा, व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार सत्समागम से, यानी खारा जल, समुद्र में तो कल जल खारा है, लेकिन उसके समागम से जो वहाँ उसके आसपास जो फसलें उगाई जाती है वो भी कैसी होती है, उस जल के द्वारा, खारे जल के सिंचन से भी वो कैसी मधुर रस को उत्पन्न करने वाली है। तो यहाँ पे कहते हैं कि फिर वो फसलें जब इतनी अच्छी उत्पन्न हो सकती है तो क्या हम नहीं हो सकते? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार मधुर जल से जो हमारी फसलें हैं वो भी मधुर उत्पन्न होती है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यह मेरा आत्मा, कौन सा आत्मा? ज्ञान स्वभावी आत्मा, तत्वाभ्यास से, तत्व रुचि से, आसपास सत्समागम से सम्यक्त रूपी फसल को उत्पन्न करने वाला है। यहाँ आचार्य देव हमें समझाते हैं कि हे योगी, इस संसार रूपी वन में जिसे बड़े भयानक नाना प्रकार के अलग अलग कर्म रूपी तीव्र शत्रुओं द्वारा अनादिकाल से तूने असहनीय दुख को पाया है। वो 3 शत्रु कौन कौन से हैं? मोह, राग और द्वेष। ये 3 शत्रु अनादिकाल से मेरे साथ लगे हुए हैं और इनके कारण क्या हो रहा है? मुझे असहनीय दुख होता है। ऐसा कोई कष्ट बाकी रहा नहीं जो तूने पाया नहीं। ये अनादिकाल के संसार में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो हमने कभी प्राप्त नहीं किया। सारे कष्टों को सहन कर लिया, क्योंकि अनादिकाल का परावर्तन चला आ रहा है ना। उन कर्म रूपी शत्रुओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप आत्म ध्यान की तलवार से जड़ मूल से नष्ट करना है। किसको नष्ट करना है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण। यानी इस प्रकार से रत्नत्र की एकता वाले तीनों मिथ्यात्व को दूर करना है। तो ग्रहण क्या होगा? सम्यक सहज ग्रहण होगा। कब ग्रहण हो गया? जब आत्मानुभूति करेंगे, अपने आत्मा को समझेंगे, तब हमें सम्यक दर्शन ग्रहण होगा। यहाँ पे कहा कि जब आत्म ध्यान के द्वारा जड़ मूल से सब नाश हो जाएगा, जड़ कर्मों का, और मोक्ष के महानगर में जाकर पाप रहित आनंद से भरे हुए, क्या कहा? जब सब कर्मों का नाश हो जाएगा, अशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, मिथ्या तो प्रकृतियों का नाश हो जाएगा, जो 41 कर्म प्रकृतियों का नाश हो गया, उसके बाद सम्यक्त प्रकट हुआ।
तो उस सम्यक्त के प्रभाव से सभी कैसे हो गए? पाप रहित। फिर पाप नहीं होगा, यहाँ अनंत पाप की अपेक्षा से कहा पाप रहित। अभी वो किंचित तो चल रहा है, लेकिन उस अपेक्षा से उसको जीव को पाप रहित बोला, क्योंकि अब क्या होगा? नवीन कर्म का नहीं बंधन होगा। तो ऐसे पाप रहित होते हुए जो मेरे आत्मा में विशुद्धता प्राप्त हुई, वो विशुद्धता को धारण करने वाला मैं हूँ ना। तो हमें पहले में पहला कार्य क्या करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है। अब प्राप्ति भी करनी कैसे है? प्राप्त तो मैं हूँ ही, बस हमें अपनी दृष्टि बदलना है। तो जो हमारे अभी विचारों में, चिंतन में, सब में, वो बस मेरा एक शुद्धात्मा ही हमें दृष्टिगोचर होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर हमें विचार करना है। अभी देखिए, अभी हमने ये जो संदेश पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जो 8 का जो पौष कृष्ण चतुर्थी को ये जो संदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय उद्गार के आधार पर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसमें आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप, आत्मा का स्वरूप बताया है कि कैसा है मेरा आत्मा। एकत्व स्वभावी है और पर से कैसा विभक्त स्वभावी है। एकत्व और विभक्त, मेरे आत्मा का आत्मा में एकत्व है और पर पदार्थों से वो सर्वथा विभक्त है। ऐसे आत्मा का स्वरूप बताने वाला यह संदेश लिखा है कि आहा, संत आत्मा का सुंदर एकत्व विभक्त स्वरूप बताते हैं। अपूर्व प्रीति लाकर उसको श्रवण करने योग्य है। जगत का परिचय छोड़कर आत्मा का अनुभव करने योग्य है। क्या कहा कि जगत में जो मेरा आत्मा है, एकत्व स्वभावी आत्मा, वो सारे जगत से एकत्व विभक्त आत्मा के ऐसे स्वरूप को बताने वाला है कि परद्रव्यों से मेरे आत्मा का रंच मात्र भी संयोग नहीं है। उसमें अनादिकाल से एक साथ रहता है जड़ और मेरा आत्मा, क्योंकि मेरा आत्मा तो चेतन स्वरूप ही है और शरीर जड़ है। तो यहाँ पर एक साथ रहते हुए भी वो एक नहीं होते, ऐसा मेरा ये आत्मा का स्वभाव है। और मेरे ऐसे आत्मा के स्वभाव को अनुभव करना, वही सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री से एक श्रोता ने प्रश्न किया कि कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो जीव संसारी कैसे है? अभी हम कैसे हैं? संसारी है, रोगी है, इतने सारे हम दुखों से ग्रस्त हैं। हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते ना कि कभी तो हमारा अचानक से कोई रोग उत्पन्न हो जाता है शरीर में, कभी कोई रोग अपने आप सहज दूर भी हो जाता है। तो ये सब जो मेरा आत्मा है, अगर मेरा आत्मा इस शरीर से अलग है तो रोग किसको आ रहे हैं? शरीर को आ रहे हैं। तो दुखी मैं क्यों हो रहा हूँ? शरीर को दुखी होना चाहिए, क्योंकि शरीर में रोग आदि का है। तो ये कैसी व्यवस्था है कि शरीर को रोग आ रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। शरीर का यदि गला खराब हुआ है तो मुझे उससे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द की अनुभूति हो रही है। तो ये कैसा? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि जो मेरा आत्मा है वो अनुभूति स्वरूप है। तो अनुभव तो मेरा आत्मा ही करता है। पर द्रव्य के अवलंबन से सुख और दुख तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन मात्र में अनुभूति का एहसास होता है कि ये दुख है। यहाँ पर कहा कि यदि कोई पर द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो वो जीव संसारी कैसे? क्या पूछा यहाँ पे कि वो जीव संसारी कैसे कहा, ये बताइए। क्योंकि कोई द्रव्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। 6 द्रव्य अपने अपने में निमग्न हैं, और 6 द्रव्य कैसे हैं? सब परम शुद्ध है। 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। ये 6 द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। तो यहाँ पर इनको कोई भी प्रकार का रोग आदि नहीं होता। तो यहाँ पर यही स्वरूप को बताया है कि कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसका अर्थ है कि कोई भी द्रव्य अपने त्रिकाल स्वभाव, अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये स्वचतुष्ट है, इससे बाहर कोई भी द्रव्य जाता नहीं है। वर्तमान दशा में विकारी दशा, बंध अवस्था, मोक्ष की अवस्था
अथवा मोक्ष हो, परंतु फिर भी द्रव्य तो अपने त्रिकालीन स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव में ही निमग्न रहता है। चलिए अब थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय से क्या लाभ है, विचार कीजिए। उत्तम ध्यान कैसे होता है? ध्रुव स्वभाव में क्या क्या आता है? किससे एकत्व करना और विभक्त किन किन पदार्थों से करना, इसे भेद ज्ञान परक चिंतन करना है। हम किन किन पदार्थों में एकत्व करते हैं और वहाँ पे एकत्व करना नहीं है, वो मेरे नहीं है, ऐसा हमें चिंतन करना है। और जिसमें एकत्व करना है मतलब अपने आत्म स्वभाव में, वहाँ पर हम एकत्व नहीं करते हैं, तो ऐसा बार बार चिंतन करना है। जब भी कोई प्रसंग आए तो ये मेरे नहीं है, जिनसे हमने मोह राग द्वेष कर रहे हैं वो मेरे नहीं है। तो ना मोह करना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है, एकमात्र अपने से इनको विभक्त जानना है। मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है, इसका विचार करें। आत्मानुभव किस प्रकार से होता है? कोई विशेष रीति है या सहज ही हमें भेद ज्ञान की धारा को बढ़ाना है? हमें स्वयं का विचार और चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।